एक्सरसाइज हमारा कौन सा है 4.2, जिसमें हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स हमें दे रखा है ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पहले आप एक बात समझ लो कि कोई भी अगर पॉइंट यानी एक ही लाइन पर अगर दो से ज्यादा पॉइंट क्या करती है, लाई करती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कोलिनियर पॉइंट। अब इस कोलिनियर का केस में जो इसका एरिया होगा वो एरिया किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर में। अगर एरिया 0 के बराबर में होगा तो वो कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा, अदरवाइज वो कोलिनियर पॉइंट नहीं कहलाएगा। तो डिटर्मिनेंट के केस में हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल हमारा होता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, 1/2 से x1 x2 और क्या लिखते हैं हम x3 लिखते हैं, उसके बाद y1 y2 और क्या लिखेंगे हम y3, 1 1 और 1 ऐसे लिखते हैं। अगर हम यहां पर बात करें तो देखिए हमारे पास a का कोऑर्डिनेट है ये, b का कोऑर्डिनेट है ये और c का कोऑर्डिनेट है ये, यानी इसमें ये वाला हो जाएगा x1, ये हो जाएगा कितना x2 और ये हो जाएगा क्या x3। जो सेकंड हो गए, सेकंड किसकी वैल्यू डिनोट करती है, y की, तो सेकंड होगा y1 और ये y2 और ये होगा क्या y3। अब पुट कर देंगे हम इसमें, एरिया के बराबर में हम क्या लेंगे 0 इज इक्वल टू 1/2, x1 के जगह पर a, x2 की जगह पर b, x3 की जगह पर c। अब देखो y1 के जगह पर b प्लस का c, y2 की जगह पे c प्लस का a और y3 की जगह पे a प्लस का और बाकी में 1 1 और 1। ठीक, कौन सा, अच्छा ये प्लस डी है, चलो ठीक है। अब एरिया निकालो तो 0 इज इक्वल टू 1/2। रुक जाओ एक मिनट, अब हम निकालेंगे किसे, इसे रो वाइज निकालेंगे। तो रो वाइज निकालेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा a, हम लेंगे किसको a को। जब a को लेंगे हम तो हमारे पास a की पूरी चीज को छोड़ देंगे, यानी रो को भी छोड़ देंगे और कॉलम को भी छोड़ देंगे, तो बचेगा c प्लस a और 1 और a प्लस d इंटू 1। तो लिखे हम क्या c प्लस का a कॉमा 1 और a प्लस का d और कॉमा में क्या होगा सेकंड में, ये सेकंड में हमारे पास क्या आएगा एलिमेंट b। तो हम लेंगे इसको किसको, b को। b को लेने के बाद देखो b का कॉलम और b के रो को छोड़ दीजिए, बाकी बचा कौन सा b1 c और 1। तो लिखेंगे b1 c और 1 लिख लेंगे। अगला एलिमेंट हमारे पास लास्ट में कौन सा आएगा 1, तो हम लिखेंगे क्या प्लस 1। अब आइए ये जो हमने b वाला एलिमेंट, हाँ हाँ तो माइनस b जाए ठीक है, लेकिन इसके साथ प्लस c तो आता है, पूरा एलिमेंट तो माइनस b प्लस c होगा। हाँ कौन सा, ये वाला एलिमेंट इसमें, नहीं इसमें के जो भी हमारे पास रो और कॉलम होगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये b को जब लेंगे ये वाला लेंगे तो हम, अच्छा सॉरी मैंने इसमें b वाला में ये लेंगे, टोटल b प्लस c लेंगे ना हम, हाँ b प्लस c लेंगे, सॉरी b नहीं लेंगे हम, b प्लस का क्या लेंगे हम c। ठीक है ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब जब 1 लेंगे तो 1 में क्या आएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म होगा, बचेगा कितना b a प्लस का c, तो हो जाएगा कितना b a प्लस का c और अगला क्या बचेगा c और a प्लस का d, तो हो जाएगा c और a प्लस का क्या बचेगा d, बच जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम इसे। तो 0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या था पहला 1/2, फर्स्ट एलिमेंट क्या थी हमारे पास a। अब पहले हम करेंगे क्या, a का मल्टीप्लाई इसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा c प्लस का a माइनस इसका मल्टीप्लाई इसे कीजिएगा तो क्या होगा a प्लस का d होगा, हाँ हो जाएगा। माइनस में आ जाओ, माइनस में क्या था हमारे पास b प्लस का c, अब ये किसका साथ आएगा b प्लस जो c था, अब इसका मल्टीप्लाई c, नहीं b माइनस का क्या होगा c, b माइनस का क्या हो जाएगा ले सकते हैं हम। अब आ जाइए आगे, प्लस में हमारे पास क्या था 1, तो 1 के केस में इसका मल्टीप्लाई इसे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसे करेंगे, तो हम करेंगे a प्लस का d का मल्टीप्लाई किससे
बी से माइनस का क्या करेंगे ए प्लस सी का मल्टीप्लाई सी से, यानी ए प्लस सी का मल्टीप्लाई किससे सी से। ठीक, आगे बढ़ते जाइए। 0 बराबर में 1/2। अब ये क्या होगा a। अब देखो c प्लस का a और माइनस का a प्लस का क्या होगा d। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते जा रहे हैं। ठीक, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस की वजह से माइनस हो जाएगा। इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो b प्लस का c और b माइनस का c, ये क्या हो सकता है, हम इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, a प्लस बी और a माइनस का b, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस और माइनस का क्या होगा b का स्क्वायर और माइनस का c का स्क्वायर। बट जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का और ये हो जाएगा। अब आते हैं इस वाले में, लास्ट वाले में। अब क्या मल्टीप्लाई करना था, अच्छा इसका मल्टीप्लाई इससे, तो देखो प्लस ले लो, b का मल्टीप्लाई a से क्या होगा ab, b का मल्टीप्लाई d से तो प्लस का क्या हो जाएगा bd माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो कितना होगा ac माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिएगा तो क्या होगा c स्क्वायर होगा। c का मल्टीप्लाई a से तो ac, अब माइनस था तो माइनस ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। 0 = 1/2। अब क्या बचा हमारे पास, देखो ये हो गया हमारे पास a। अब क्या करो आप, इसका मल्टीप्लाई a से कर लो, यहां से a से करो तो क्या होगा ac माइनस का प्लस का a स्क्वायर और माइनस का, देखो ac और प्लस का a स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर, और ये माइनस का क्या होगा ad हो जाएगा। ये इसका मल्टीप्लाई से तो ad, ये माइनस है तो माइनस हो गया। अब यहां पर क्या बचा था हमारे पास b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का ab और माइनस का bd माइनस का ac और माइनस का क्या होगा c स्क्वायर। अब देखो बहुत सारी चीजें कट जाएंगी, जैसे देखो a स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कसम खत्म, ad प्लस का सॉरी ad माइनस का, और ad कहीं दिख रहा है ad नहीं है, ac यहां पर है और ac कहां, ac प्लस का यहां और ac माइनस का यहां। ठीक, और क्या बच रहा है आपके पास, देखो तो और कुछ वैल्यू है हमारे पास, देखो c स्क्वायर प्लस का और c स्क्वायर माइनस का कैंसिल, ab यहां पर, ये ad था क्या था हमारे पास, ad था, ad ये रहा और ad ये रहा, इसमें से कोई ad है आई थिंक, ab ये रहा हमारे पास और ab क्या बच रहा है हमारे पास, ये b स्क्वायर और कहीं है, b स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास देखो बचेगा क्या आपके पास, देखो तो 1/2 क्या बच गया माइनस का ad और प्लस का ab और क्या हो गया प्लस का bd, प्लस का बचा क्या bd। क्या ये 0 के बराबर में आया, क्या 0 के बराबर में नहीं आया ना, अगर 0 के बराबर में आता तो ये कोलिनियर होता, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। तो क्या ये कोलिनियर होगा, नहीं, हम लिख दिए हैं क्या नो, इट इज नॉट इन क्या होगा कोलिनियर। बताइए कर पाएंगे आप यहां तक, अब आप इसे नोट कर लीजिए। चलो अब आप बताओ क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है, हमें निकालना है किसकी वैल्यू के की। अच्छा मुझे बात बताइए, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है क्या 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और क्या होता है 1। ठीक, अब एक चीज यहां से देखो तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है कितना 4। अब ध्यान रखना ये पर 4 को हम डायरेक्ट 4 प्लस में ही नहीं ले सकते हैं,
एरिया की दो पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी, एक प्लस में भी आएगी और एक क्या आएगी, माइनस में भी आएगी। हाँ, एरिया नेगेटिव में नहीं हो सकता, बट हमारे पास एरिया पॉजिटिव में ही आएगा यहाँ पे। इसलिए हम क्या करेंगे, 4 को लेकर के कंसीडर करेंगे। जब 4 को कंसीडर करेंगे तो देखिए, अब हम ले ले इसमें 1/2 x1 x2 और x3 की वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट में x1 x2 और x3, यानी क्या यहाँ पे k 4 और क्या होगा 0। अगला में y1 0 0 2 1 1 और 1। अब यहां से क्या करना सीखेंगे, निकालेंगे 4 इज इक्वल टू 1/2। हम इसे निकालेंगे किस वाइज, कॉलम रो वाइज। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, क्या आएगा, तो k के रो को और k के कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा 0, 1 और 2, 1। तो 0, 1 और 2, बच गया, माइनस ले लो, माइनस में क्या आएगा 0। जब हम 0 को लेंगे तो 0 के कॉलम को और 0 के रो को छोड़ देंगे, बचेगा 4 माइनस का 1 और 0 और 1, यानी 4 1 और 0 और 1 बचेगा। अगला एलिमेंट हमारे पास प्लस का 1, तो क्या बचेगा, इसको और इसको छोड़ दिए, 4 0 0 2, 4 0 0 और क्या होगा 2। आइए 4 इज इक्वल टू 1/2, अब होगा k, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस कीजिए, तो 0 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा 0, माइनस का 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2, माइनस ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 4 2 जा माइनस का 0। अब क्या होगा, इस पर आओ, 4 इज इक्वल टू 1/2 और k, ये माइनस का 2 और ये प्लस का क्या होगा 8। अब क्या बचेगा, 4 इज इक्वल टू 1/2 k, ये क्या होगा 6 होगा, और जब ये 6 बचेगा तो इसको हम क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे 2 से, तो बचेगा क्या 3। अब हम यहां से ले सकते हैं क्या कि कॉमन आता है ना, कौन सा, 2 और 8 में से 2 कॉमन आ रहा है। नहीं देखो 2 और 8 में से कॉमन नहीं करेंगे, हम इसे सॉल्व कर देंगे पहले, तो 6 प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ये। तो अब इसका पहले ओपन कर लोगे तो ऐसे हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई के 6 के, ठीक। तो अब क्या होगा, इसको इस पर भेज दीजिए या कटा दीजिए, बात ही पड़ेगी, ये हो जाएगा कितना 3। इस पर हमारे पास क्या है 4 इज इक्वल टू 3k, तब k की वैल्यू क्या आएगी 4/3, यानी k की पॉसिबल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4/3। अब आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक कीजिए। चलो देखो अब क्या करेंगे, हमारे पास ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1/2, इसका मल्टीप्लाई जब इससे करें तो क्या ये माइनस का 2k हो जाएगा, क्योंकि 0 में से 2 जाएगा 2k होगा, और प्लस का यहां पर बचेगा क्या 8। अब क्या होगा 4 इज इक्वल टू 1/2, इन दोनों में से हम अगर 2 कॉमन कर ले बाहर तो क्या बचेगा, माइनस का k प्लस का 4 बच जाएगा, यहां से माइनस का k प्लस का 4, माइनस का k प्लस का क्या होगा 4 इज इक्वल टू, अब देखो ये 2 से 2 हमारा तो कैंसिल हो जाएगा, बचा ही नहीं कुछ, तो बचा क्या 4 इज इक्वल टू माइनस का k और प्लस का 4। तो अगर इस बार देखो, हमने आपको बताया था लास्ट में शुरू में ही बताया था कि k की 2 वैल्यू लेंगे हम एरिया में, एक प्लस और एक क्या हो जाएगा क्या माइनस। तो अगर 4 को एक बार प्लस लेंगे तो k की जो हमारी वैल्यू आएगी वो प्लस का 4 और इस पार से आएगा तो माइनस का 4, किसके बराबर में हो जाएगी 0 के। तो k की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस है तो माइनस का 0 होगा, तो क्या एरिया माइनस में नेगेटिव हो 0 आ सकता है, कभी नहीं आएगा। तो हम k की दूसरी वैल्यू लेंगे, यानी माइनस का 4 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का k और प्लस का 4। अब ये 4 इस पर आएगा तो माइनस का 4 और माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का क्या होगा k, तो माइनस और माइनस क्या होगा माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का k, तो k माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ गई 8। तो हमारे पास ये एरिया निकलेगी, यानी k
एरिया किसी भी चीज की कभी नेगेटिव होती है, नहीं होती है। तो k की वैल्यू 8 आएगी यहाँ पर पॉजिटिव वाली। तो हम यहाँ पर लेंगे क्या, k की पॉजिटिव वाली वैल्यू को कंसिडर करेंगे। आई होप हो गया होगा क्वेश्चन, ये अब कर लोगे। अब आप इसे नोट कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1,2 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज करके हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन बताना है। अच्छा, इस इक्वेशन में हमारे पास 2 पॉइंट थे, जैसे मान लीजिए हम इस पॉइंट का नाम लेंगे A और इसे लेंगे B और ये क्या हो जाएगा C। तो हमने पढ़ा है क्या कि 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पर जब लाई करती है तो वो पॉइंट होता है कोलिनियर। और कोलिनियर के कंसेप्ट में जो एरिया होता है ट्रायंगल का वो 0 के बराबर में होता है, यानी इनका एरिया निकाल करके हम 0 के बराबर में करेंगे, जहां से इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है क्या होता है डिटर्मिनेंट के केस में 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और ये 1 1 और 1 यही होता है। इस केस में ये होगा x1 और ये होगा x2 और ये होगा क्या x3 y1 y2 और y3 ले लेंगे हम। तो अब देखो ये एरिया किसके बराबर में होगा 0 के, इक्वल्स टू 1/2 x1 क्या है 1 3 और क्या है x, ठीक। y1 क्या है 2 6 और ये क्या है y 1 1 और क्या होगा 1। कुछ मत करो, पुट कर दो 0 बराबर में 1/2। हम इसे लेंगे किस वाइज, रो वाइज, तो होगा 1 को जब ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, इसको छोड़ दो 6 और 1 y और 1 माइनस का लेंगे क्या 2, क्या बचेगा, इसको 2 को लेकर के इसे पूरे छोड़ दो, ये भी छोड़ दो 3 1 x और 1 3 1 x और बचेगा प्लस का क्या करेंगे 1। अब क्या बचेगा, अगर 1 को लेंगे तो रो और कॉलम वाली पार्ट को क्या करो छोड़ दो, कौन से पार्ट बचेंगे 3 6 x और y, तो होगा 3 6 x और क्या होगा y हो जाएगा। अब कुछ नहीं करो, करते जाओ आगे। 0 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इसका मल्टीप्लाई से 6 माइनस का क्या होगा y, 1 का मल्टीप्लाई 6 से 6, 1 का मल्टीप्लाई y से y माइनस ये हो जाएगा 2, इसका मल्टीप्लाई से कितना होगा 3 माइनस का x प्लस का 1, इसका मल्टीप्लाई से 3y और माइनस का 6x होगा। आगे लिख दो, यहां पर आओ 0 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 6x माइनस का y, सॉरी 6 माइनस का y मतलब 6 माइनस का y लिख सकते हैं इसको। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का क्या होगा 6 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2x होगा। इसमें आओ, ये क्या बचेगा यहाँ पे, ये तो हो गया 3y माइनस का 6x, 3y माइनस का क्या होगा 6x बचेगा, ये प्लस का 3y होगा। अब देखो ये क्या बचेगा तुम्हारे पास 6 से 6 कैंसिल, देखो ये 3y में से एक y जाएगा तो 2y बचेगा और इसमें से ये आ जाएगा, तो होगा 0 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2y माइनस का 4x होगा। अब आ जाओ, अब इन दोनों में 2 कॉमन है तो 1/2, अब इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे 2, तो बचेगा क्या x माइनस का सॉरी y माइनस का 2x बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 0 इज इक्वल्स टू बचा क्या y माइनस का 2x, y ले दोगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया इक्वेशन आ गया। अब ये इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, इक्वेशन ax प्लस by के फॉर्म में ही तो होते हैं, तो इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन क्या हो गया आ गया। तो क्या आप यहां से इक्वेशन तक को निकाल पाओगे, अब निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए आप इसे।